हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने मैग्नेट देखा था कि जो है कोई परिनालिका है, सोलेनॉइड है, तो अगर हम उसमें जितना धारा देंगे उस तरह से क्या होगा, उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यह हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो क्वेश्चन है तो उसमें बात हुई थी कि अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक, है ना। एक ऐसी परिनालिका है जो मान लीजिए कि जिसके ऊपर की जो विद्युत रोधी तार लपेटा गया है उसके अंदर नर्म लोहा है, और एक ऐसी परिनालिका है जिसके अंदर जो है इस्पात है। तो इस तरह से जो है दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो वह किस किस तरह होता है यह भी हम लोगों ने देखा था। और आज जो देखने वाले हैं वो अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक, है ना। तो अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक में क्या क्या अंतर है इसको देखने वाले हैं, है ना। विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक, सॉरी हम अस्थाई चुंबक बोले, विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में क्या अंतर है। आप प्रश्न को देखें यहाँ, विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में क्या अंतर है। तो विद्युत चुंबक क्या होता है और अस्थाई चुंबक क्या होता है, दोनों में क्या क्या अंतर है, इसको आज हम लोग बेहतरीन ढंग से देखेंगे। और बहुत यूनिक टॉपिक है मित्र हमारा ये हम अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि अगर पूरा वीडियो देखते हैं बहुत नॉलेजेबल है, आप लास्ट देखिएगा कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा जो अलग होगा। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, देखिए यहाँ हमने विद्युत चुंबक लिखा और यहाँ है अस्थाई चुंबक। जो विद्युत चुंबक किसको बोलेंगे, विद्युत चुंबक वह होगा जिसमें कि विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, और अस्थाई चुंबक वह होगा जिसको विद्युत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अस्थाई चुंबक है, मतलब वह चुंबक है, वह मैग्नेट है, उसके लिए धारा वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह जो विद्युत चुंबक है, यह विद्युत चुंबक कौन होगा, इसमें जब तक कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगी, जब तक विद्युत नहीं होगी, तब तक यह विद्युत चुंबक नहीं होगा। तो यह दोनों चीज को पहला देखिए क्या अंतर बताया गया कि जो विद्युत चुंबक है इसमें अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है ना। क्या बोला, इसमें अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है, किसमें, विद्युत चुंबक में, है ना। तो विद्युत चुंबक के बारे में कह रहा है कि इसमें अधिक शक्तिशाली बल, और जो अस्थाई चुंबक है इसमें कम शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। तो यह पहला अंतर हो गया कि जो विद्युत चुंबक होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेट होगा, है ना, इसमें क्या होगा, अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल जो होगा इसमें अधिक शक्तिशाली होगा, किसमें, विद्युत चुंबक में। और जो अस्थाई चुंबक होगा इसमें कम शक्तिशाली चुंबकीय बल होगा। तो कम शक्तिशाली किसमें होगा, अस्थाई चुंबक में कम शक्तिशाली चुंबकीय बल, और विद्युत चुंबक में अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल। पहला अंतर यह हो गया। जबकि हमको लगता है कि ऐसे सुनने में कि अस्थाई चुंबक अधिक शक्तिशाली होगा और जो विद्युत चुंबक है वह कम होगा, लेकिन होता उल्टा है। जो विद्युत चुंबक है वह अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल होता है उसमें, विद्युत चुंबक में, और अस्थाई चुंबक में कम शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय बल होता है ना। इसमें सॉरी, अस्थाई चुंबक में कम शक्तिशाली चुंबकीय बल होता है और विद्युत चुंबक में अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल होता है। एक अंतर हो गया। दूसरा है कि इसमें धारा के बंद होते ही चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। हमने कहा ना कि विद्युत चुंबक वह है जिसमें जब तक विद्युत दीजिए तब तक वह चुंबक का गुण है, विद्युत हटा दीजिए चुंबक का गुण खत्म। तो दूसरा क्या कहा कि इसमें, अर्थात किसमें, विद्युत चुंबक में धारा के बंद होते ही चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। धारा अगर बंद हो गया तो चुंबकीय गुण बंद हो गया, उसमें चुंबक का गुण नहीं है। लेकिन अस्थाई चुंबक में क्या है, यह अधिक दिनों तक, है ना, अपने चुंबकीय गुण अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है। अब जो मान लीजिए जो अस्थाई चुंबक है, अस्थाई चुंबक में क्या होगा, अधिक दिन तक वह अपने चुंबकीय गुण अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है। कौन, अस्थाई चुंबक। जबकि जो विद्युत चुंबक है इसमें जब तक धारा है तब तक चुंबकीय गुण है, धारा का जाना बंद हो गया, चुंबकीय गुण क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यह बात हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत चुंबक इसमें धारा के बंद होते ही चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, और अस्थाई चुंबक यह अधिक दिनों तक अपने चुंबकीय गुण को बनाए रहता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए क्या अंतर है। जो विद्युत चुंबक है इसकी शक्ति को कुंडली में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स में परिवर्तन करके बढ़ाया जा सकता है। क्या कहा, जो विद्युत चुंबक है इसकी शक्ति को कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, यह मान लीजिए एक कुंडली है, इसके ऊपर मान लीजिए एक विद्युत रोधी तार है, वायर है, जिसको हम इस कुंडली पर लपेटे हैं। तो यह जो इस पे लपेटा गया है इसमें यह जो फेरों की संख्या जितना ज्यादा होगी, आप जानते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र, इसका जो चुंबकीय वाला गुण होगा जिसके चारों चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वह उतना ही ज्यादा होगा जितना इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होगा,
है ना। जितना ही ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम टर्न्स होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, और टर्न्स नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। यह भी आप समझ सकते हैं। तो क्या बोला, इसकी शक्ति अर्थात विद्युत चुंबक की जो शक्ति होती है वह कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके बढ़ाया जा सकता है। अगर कम फेरा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम, अधिक फेरा है तो मैग्नेटिक फील्ड अधिक, कम फेरा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम, और अगर अधिक नंबर ऑफ टर्न्स है, अधिक फेरा इसमें मार दिए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अधिक। ये बात ध्यान रखिएगा। ये किसमें है, तो यह है विद्युत चुंबक में, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, अस्थायी चुंबक में इसकी शक्ति नियत रहती है। अस्थायी चुंबक की जो पावर होती है वह बढ़ती घटती नहीं है, इसको किसी टर्न से किसी एरा फेरा से कोई मतलब नहीं है, यह अपने चुंबक के गुण को बनाए रखता है। तो क्या बोला, अस्थायी चुंबक जो होता है इसकी शक्ति नियत रहती है, कांस्टेंट पावर रहती है। किसकी, अस्थायी चुंबक की। इसकी शक्ति को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। जबकि विद्युत चुंबक की शक्ति को उसमें, है ना, सोलेनॉइड के रूप में जो टर्न्स लगाते हैं कोर के ऊपर, उस नंबर ऑफ टर्न्स या कह सकते हैं कि फेरों की संख्या में परिवर्तन कर करके इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। चलिए चौथा है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाया जाता है। जो विद्युत चुंबक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वह नर्म लोहा से, किससे, नर्म लोहा से बनाया जाता है। जबकि अस्थायी चुंबक स्टील से बनाया जाता है। यह आपने अगली वीडियो में भी पढ़ा होगा कि जो अस्थायी चुंबक होता है वह किसकी बनी होती है, स्टील की। इसके बारे में हमने कहा था कि निकेल, कॉपर, है ना, और भी एक दो चीज मिला करके, निकेल, कॉपर और एल्यूमिनियम नहीं था, एक चीज और था। तो इन तीनों चीजों का जो मिश्रण होता है, इस्पात, है ना, इन चीजों को मिला करके अस्थायी चुंबक बनाई जाती है। तो इसी में जो है स्टील भी एक उदाहरण था कि अस्थायी चुंबक स्टील से बनाया जाता है, जबकि विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाया जाता है। भी देखिए, विद्युत चुंबक और भी चीजों से बनाई सकती है, लेकिन नर्म लोहे का जो है यह ज्यादा बनाया जाता है। तो क्योंकि यह ज्यादा, उसके लिए जो है एक विद्युत चुंबक बनने के लिए ज्यादा कह सकते हैं कि यह जो है उसके नर्म लोहा जो है ज़्यादा उसमें हर चीज़ को फॉलो करता है, और इसलिए जो है नर्म लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा हम लोग किस में यूज करते हैं, तो विद्युत चुंबक को बनाने में। तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक, है ना, अस्थायी चुंबक स्टील से बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक स्टील से बनाया जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। पांचवा है, इससे अर्थात विद्युत चुंबक से केवल तभी तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब तक कि कुंडली में धारा बहती है, अर्थात इससे चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी होता है। अब देखिए, कुंडली में जब तक धारा रहेगा, सोलेनॉइड में, परिनालिका में जब तक करंट डालिएगा वह तब तक ही जो है वह क्या होती है उसमें, तब तक ही चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखता है। अर्थात कि जो विद्युत चुंबक है इसमें केवल तभी तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब तक कि कुंडली में धारा हो। अगर मान लीजिए यह एक सोलेनॉइड है, यह एक परिनालिका है, ठीक है ना। अब इस परिनालिका में अगर यदि हम विद्युत चुंबक को, इसको हम लपेट देते हैं, कॉपर वायर या जो भी वायर है इसको लपेट दिए, तो इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अब क्या कह रहा है, इसमें तभी तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब तक कि कुंडली में धारा बहती है। अब यहाँ से अगर आप करंट आई इसमें देते हैं, तो यह जब तक करंट आई इसमें रहेगा, जब तक धारा इसमें रहेगा, तभी तक जो है इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना रहेगा। यहाँ पर धारा इंड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का जो है यह एरिया क्या होगा, इंड हो जाएगा। इसलिए यह क्या होता है, अस्थायी होता है, कहा ना। अर्थात इससे जो है अस्थायी चुंबकीय होता है ना, इससे अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब यह हरदम रहने लायक नहीं है। अगर धारा बंद तो चुंबकीय क्षेत्र का खेल भी बंद, लेकिन अगर धारा चालू रहेगा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। इसलिए इसको किसमें दिया, अस्थायी में, कि हरदम नहीं रहेगा। और पांचवा, इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी होता है। अर्थात अस्थायी चुंबक में, है ना, स्टील वाले चुंबक सब में, इसमें जो है अस्थायी चुंबक में, है ना, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह क्या होता है, अस्थायी होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हरदम जो है अच्छे से बना रहता है, अर्थात अस्थायी रहता है, एकदम जो है सिचुएटेड रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अस्थायी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी होता है, जबकि विद्युत चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र तब तक होता है जब तक उसमें हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं। धारा का प्रवाह जब तक बना रहता है कंडक्टर में, तब तक जो है विद्युत चुंबक रहेगा। और अस्थायी चुंबक में ऐसी बात नहीं है, इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी होता है, अर्थात हरदम रहता है। और लास्ट अंतर जो है, विद्युत चुंबक के सिरों की ध्रुवता बदली जा सकती है। इसकी जो पोलरिटी होती है किसकी, विद्युत चुंबक के सिरों की। जैसे मान लीजिए यह परिनालिका, एक विद्युत चुंबक हम लोग बनाते हैं, इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है ये विद्युत रोधी तार को हम लपेट देते हैं, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबक के सिरों की ध्रुवता, इसकी जो ये सिरा हुआ और जो इसका ये सिरा हुआ, इन दो सिरों की जो ध्रुवता है, जो पोलरिटी है, यह बदली जा सकती है। जबकि अस्थायी चुंबक के सिरों की ध्रुवता अर्थात पोलरिटी नहीं बदली जा सकती।
पोलैरिटी मतलब क्या कहता है, जैसे मान लीजिए एक चुंबक है, कोई भी दो मैग्नेट बनता है मित्र, तो उसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर यदि हम बात कर लें विद्युत चुंबक की, तो इसमें जैसे नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, तो यह इसकी पोलैरिटी है, अर्थात इसकी ध्रुवता है कि एक तरफ नॉर्थ होगा और एक तरफ साउथ होगा। मैग्नेट का मतलब ये है एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा। लेकिन कह रहा है कि विद्युत चुंबक के सिरों की ध्रुवता बदली जा सकती है, इसमें इस पोजीशन को चेंज किया जा सकता है, कभी साउथ को इधर लाया जा सकता है, नॉर्थ को इधर लाया जा सकता है। ये धारा पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए जब आप धारा को चेंज करेंगे तो हो सकता है इसका साउथ नॉर्थ हो जाएगा, इसका नॉर्थ साउथ हो जाएगा। लेकिन जो अस्थायी चुंबक है इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर यदि यह अस्थायी चुंबक है, इसमें नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है ना, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इस तरह है, इस तरह की पोलैरिटी है, तो फिर इसमें आप कुछ भी कर दीजिए, इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। अगर नॉर्थ इस तरफ है तो यह हमेशा बाएं तरफ नॉर्थ होगा, साउथ राइट साइड राइट ही हमेशा रहेगा। इसमें आप इसको कुछ भी करके इसका डायरेक्शन को बदल नहीं सकते हैं, इसको कितना भी घुमाइए इसका नॉर्थ साउथ अपने जगह पर रहेगा। लेकिन इसमें अगर धारा का चेंज कीजिएगा तो कहीं ना कहीं यह जो विद्युत चुंबक है इसके सिरों की ध्रुवता बदल जाती है, अर्थात ये नॉर्थ साउथ हो जाता है और साउथ नॉर्थ होता है। यह जो है हमको लग रहा है मैग्नेट, जब भी आप धारा को बदलिएगा तो उस तरह से क्या होगा, इसका मैग्नेटिक जो पोलैरिटी है, जो ध्रुवता है चुंबकीय, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन अस्थायी चुंबक में यह गुण नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने मित्र यह देखा कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, कि विद्युत चुंबक क्या होता है और अस्थायी चुंबक क्या है, दोनों में क्या क्या फर्क है, इसको आज हम लोगों ने देखा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।